इतना फेमस होने के बाद भी अपनी लव लाइफ में कभी भी शांति नहीं मिला है, ऐसा ही कुछ बोला है दारा ने। एंड इसका रीज़न है बॉलीवुड। तो क्यों बॉलीवुड कोई ऐसा बोला है दारा ने, तो चलिए आज जान लेते हैं। बचपन में ही पढ़ाई करना छोड़ना पड़ा था दारा को। पापा ने बोला था कि तुम खेत कमार के काम में लग जाओ, क्योंकि घर में उन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था। उसके साथ ही साथ उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया है। धीरे धीरे टाइम बढ़ते लगा एंड वो एक फेमस रेसलर बन गया। इसके बाद बॉलीवुड में भी आया है एंड बॉलीवुड में भी बहुत सारे काम किया है दारा ने, एंड जो भी फेमस वर्क है यही इधर इस नाम के रोशनी नहीं, उसका लव लाइफ का जितना भी पीस था सब कुछ छीन लिया, ऐसा ही कुछ बोला है दारा ने। 1928 में नवंबर मंथ में उस टाइम का पंजाब का गुरदासपुर में दारा का जन्म होता है। इसके बाद उनका हम लोग पूरा नाम जान लेते हैं, तो उनका पूरा नाम है दीदार सिंह रंधवा। इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उनको आयरन मैन के नाम से भी पहचाना जाता है। इसके बाद वो फार्मा के काम करने लगता है बहुत बचपन में ही। बचपन में उसका पढ़ना बहुत ही कम हुआ था। इसके बाद उसके जो हॉबीज़ थे या फिर कुछ पैशंस थे वो था रेसलर का पैशन। 1947 में काम के लिए सिंगापुर में चले जाता है दारा। अब इसके बाद उधर से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज़ में काम करते थे दारा। में काम करते थे सिक्योरिटी गार्ड का भी। अब उधर ही उनके साथ मुलाकात होती है हरनम सिंह के साथ। अब उसके साथ मुलाकात होने के बाद ही उनका सब कुछ बदल जाता है, मतलब उनका लाइफ ही चेंज हो जाता है। वो शुरू करता है दारा को रेसलर की प्रैक्टिस कराना, रेसलर कैसे बनता है सब कुछ सिखाना। 50s और 60s में सबसे फेमस रेसलर मतलब सब लोग दारा को ही पहचानते थे एंड उधर से ही बॉलीवुड में भी उनका चांस आया था एंड उधर भी वो गए थे। 1952 में रिलीज़ हुआ था संग दिल। इसमें था दिलीप कुमार और मधुबाला एंड इधर ही एक साइड रोल में थे दारा। 60s में एक्शन हीरो के नाम से उनको बहुत ही लोग पहचानते थे एंड उधर ही वो एक्शन हीरो के नाम पर बहुत ही फेमस हो गए थे। उस टाइम दारा इतना फेमस होने के बावजूद भी जो पहली एक्ट्रेसेस थे, मतलब पहली रोज़ के एक्ट्रेसेस, मतलब जो लोग बहुत ही फेमस एक्ट्रेसेस थे, वो लोग ने उनके साथ काम करने में मना कर दिया था। इसके बाद रिलीज़ होना था फौलाद मूवी, पर इसमें दारा के साथ काम करने के लिए कोई भी बोल नहीं रहा था। तो इसीलिए दारा सर के साथ काम करने के लिए ऑडिशन लिया गया था एक्ट्रेसेस का कि कौन उसके साथ काम करेगा। एंड उसी टाइप पर मुमताज़ जी अपने बहन को लेकर आई थी शूटिंग की फ्लोर पर। तब बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुमताज़ उतना भी फेमस नहीं हुए थे, तो मुमताज़ को देखने के बाद ही उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया था, मतलब दारा ने। अब फौलाद पिक्चर में वो लोगों ने मिलकर काम करते हैं एंड लोग काफ़ी पसंद करते हैं, पर इधर दारा जितना नहीं फेमस हुआ उतना ही फेमस हुआ था मुमताज़। तो इसके बाद ऐसा सुना जा रहा था कि शूटिंग के बाद भी वो लोग मतलब एक दूसरे से अलग टाइम स्पेंड करते थे एंड इसके बाद ऐसा भी सुनाई दे रहा था कि दारा मुमताज़ जी के बहुत ही क्लोज़ है। बहुत सारे इवेंट्स पे उन लोगों को साथ में देखा जाता था एंड उस टाइम पर ही सब जगह फैल गया था यही चीज़ कि दारा मुमताज़ के साथ रिलेशनशिप में है। मूवी फौलाद रिलीज़ होने के बाद बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी मुमताज़, तो इसीलिए हर जगह से फिल्म की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी एंड मुमताज़ भी हर एक काम कर रही थी। अब मुमताज़ को जितना सक्सेस मिल रहा था उतना ही वो लोग दूर भी हो रहा था, क्योंकि मुमताज़ को टाइम ही नहीं मिल रहा था दारा से मिलने का। उन लोगों का एक साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ही कम हो गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी फिर से उन लोगों को एक साथ काम करते हुए नहीं देखा गया है। ऐसा ही एक सक्सेस दारा एंड मुमताज़ के बीच एक वल खड़ी कर देती है, मतलब उन लोगों के रिलेशन में एक मार्क ला देती है। तो इसीलिए बहुत ही दुखी थे दारा। एक पुरानी इंटरव्यू के दौरान ये जाना गया है कि दारा ने बोला है कि मुमताज़ को मेरे से छीन लिया है बॉलीवुड ने। हर जगह के न्यूज़ मुताबिक 14 साल में ही शादी हो गया था दारा का, और हाँ उसके वाइफ थे उनसे एज में एल्डर, पर वो संसार खुश नहीं था। इसके बाद 1937 में उन्होंने और एक शादी करी थी एंड इसके बाद भी वो पापा भी बने थे, पर हाँ
मैच्योर ईयर्स में नहीं। पहले शादी नहीं टिकी थी दारा का। शादी के 10 साल बाद ही उन लोगों का डिवोर्स हो गया था। 1961 में सुरजीत कौर नाम की एक लड़की को फिर से शादी करता है दारा। ये था उसकी सेकेंड मैरिज। अब इसके बाद तीनों लड़का और 3 लड़की की जन्म देती है दारा ने। एक्टर के पास वो थे डायरेक्टर भी, क्योंकि 1970 में ही उन्होंने एक फिल्म को डायरेक्ट किया था एंड उसी के एक्टर भी थे वो। एंड जो उनको डायरेक्ट किया था वो है रामायण, एंड उधर ही हनुमान के रोल पर देखा गया था दारा को। मेरा नाम जोकर, दिल लगी अजूबा, कल हो ना हो, ऐसे ही हिंदी फिल्म्स में कई बार देखा गया है दारा को। एंड लास्ट अपीयरेंस है जब वी मीट में 2006 में करीना कपूर के ग्रैंड फादर के रोल पर। 1998 में वो उन्होंने बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया था। एंड इसके बाद 2003 ईयर से 2009 तक वो राज्यसभा के मेंबर थे। उन्होंने 1983 में रेसलिंग से रिटायरमेंट कर लिया था। इसके बाद 2012 में उनकी कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स के वजह से या फिर हार्ट डिजीज़ के लिए उनकी डेथ हो जाती है।